हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? यार शोर आ रहा है, थोड़ा मैनेज करना। बिकॉज़ मेरे पास भी अब थोड़ा टाइम कम होता है क्योंकि कॉलेज एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, बहुत सारी पर्सनल इश्यूज़ भी हैं। तो अभी मैं स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा शोर मैनेज करना। लास्ट एपिसोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमने देखा था कि जो हमारी नैना होती है उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से तारा थोड़ी परेशान होती है और घर आती है। जब वो घर आती है और अपने रूम में देखती है कि नैना शांत लेटी हुई है, तो उसे नैना को देखकर थोड़ी परेशानी होती है कि पहले जब नैना बीमार थी तो वो उसे टाइम देती थी, लेकिन अब वो कुछ टाइम से उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं दे रही। तारा नैना के पास जाती है और उसे उठाती है। वो चेक करती है तो नैना का शरीर गर्म था। वो उसे कहती है, तुमने अपना ये क्या हाल बना लिया है? नैना उसे कुछ नहीं कहती और फिर उसकी आंखें नम हो जाती है। और अब इसके आगे तारा और नैना अभी दोनों सो ही रहे थे कि तारा उठती है और नैना को जगाती है। तो नैना नींद में कहती है, नहीं मुझे और सोना है, मैं आपकी वजह से सो नहीं पाई पूरी रात। जिस पर तारा कहती है, मेरी वजह से नहीं सो पाई? वो कैसे? मैं तो सारी रात थी ही नहीं। नैना कहती है, आपको तो पता है मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। नैना की बात सुनकर तारा हंसती और फिर उसे उठाते हुए बोली, ओके ये बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अभी सोने दूंगी। अब चलो उठो। नैना नींद में चिड़चिड़ा कर उठी और गुस्से से तारा को घूरने लगी। ये देखकर तारा ने उसके गाल पर एक प्यारी सी किस की। ये देखकर वो अपने गाल को साफ करने का नाटक करते हुए बोली, मैं अभी भी आपसे गुस्सा हूँ, वो भी बहुत सारा, तो इसलिए अभी नो रोमांस। ये बोलकर नैना ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया। तारा हंसते हुए नैना की नाक को खींचकर बोली, अच्छा इतना सारा गुस्सा और वो भी इतनी छोटी सी नाक पर? नैना गुस्से से बोली, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तारा बोली, ओह मैं तो बस ये चेक कर रही थी कि इतना सारा गुस्सा कहाँ पर है। नैना बेड से नीचे उतरते हुए बोली, हो गया आपका? वो बाथरूम में चली गई। तारा ने नैना को देखा, फिर अपने स्टडी रूम में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो स्टडी रूम से बाहर आई और फिर देखा कि नैना वहीं थी। जब नैना ने देखा कि तारा आ गई है तो वो आकर तारा की गोद में बैठ गई और ये देखकर वो बोली, कोई तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे। नैना की बहुत ही प्यारी सी आवाज़ में बोली, आपसे मैं ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकती। फिर तारा के कंधे पर सिर रखकर वो बहुत ही प्यार से उसका नाम लेते हुए बोली, तारा। ये सुनकर तारा बिना नैना की तरफ देखे बोली, तुम्हें मैं इस रूम से बाहर जाने की कोई परमिशन नहीं देने वाली, तो इस बारे में तो तुम भूल ही जाओ। ये सुनकर नैना का मुंह बन गया और फिर वो और ज़्यादा प्यार से बोली, प्लीज़ ना तारा, अब मैं कुछ नहीं करूँगी और आपकी हर बात मानूँगी। अब प्लीज़ एक बार मुझे बाहर जाने दो, मैं रूम में रहकर बोर हो जाती हूँ। तारा ने नैना की तरफ देखकर कहा, बेकार की ज़िद छोड़ो। नैना, मैंने कहा ना कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जाओगी। तुम मतलब नहीं जाओगी। नैना, जो भी करना है कर लो, इस बार मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाली। और तुम इस रूम में जो करना है करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। जो चाहिए वो तुम्हें यहीं मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें बाहर नहीं जाने की परमिशन मिलेगी, क्योंकि मैं तुम्हें फिर से उसी हालत में नहीं देख सकती। इस पर नैना ये सुनकर कुछ नहीं बोली और वैसे ही तारा के सीने से लगी रही। फिर उसने कुछ सोचकर उसके लैपटॉप को बंद कर दिया और उसकी तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं रूम से बाहर नहीं जाऊंगी, लेकिन जब तक आप इस रूम के अंदर हैं आप मेरे साथ रहेंगी और कुछ भी नहीं करेंगी। अगर आपको मंजूर है तो बोलो। तारा ने जवाब दिया, ठीक है। नैना खुश होकर बोली, ओके तो फिर चलो हम चलकर मूवी देखते हैं। तारा ने पूछा, मूवी? कौन सी मूवी? नैना खुश होकर बोली, कोई सी भी हॉरर मूवी। आपको पता है ना मुझे हॉरर मूवी कितनी पसंद है, लेकिन अकेले में देखने में डर लगता है, पर आज आप तो मेरे साथ हैं तो मैं देख सकती हूँ। तारा बोली, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कोई चीज़ डरा भी सकती है। नैना बोली, हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी किसी चीज़ से डर लगता होगा। तारा तारा बोली, ये हो सकता है, लेकिन आज तक मुझे वो चीज़ मिली नहीं
जो मुझे डरा सकती है। नैना अपना सिर दूसरी तरफ करके बोली, आपने अपने डर को ढूंढा ही नहीं होगा। तारा ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, भला मैं अपने ही डर को क्यों ढूंढूंगी? नैना प्राउडली बोली, वो इसलिए क्योंकि इंसान को पता होना चाहिए कि उसे किस चीज़ से डर लगता है और उस पर काबू कैसे पाना है। अब मुझे ही देख लो, मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है और ये मुझे पता है। तो जब मैं किसी के साथ मूवी देखती हूँ तो मैं अपने डर पर काबू कर लेती हूँ। फिर नैना ने तारा की तरफ देखकर तो उसे घूर कर देखा। अभी तारा भी नैना को घूर ही रही थी। ये देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? तारा बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि भगवान ने तुम्हें इस किस घड़ी में बनाया होगा, किस टाइम बनाया होगा। ये सुनकर नैना का मुँह फिर से बन गया और वो बोली, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? तारा नैना की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस सब ऐसे ही सोच रही थी। खैर छोड़ो इन बातों को और चलो चलकर मूवी देखते हैं। ये बोलकर तारा नैना को अपने साथ लेकर स्टडी रूम से बाहर आई और फिर दोनों एक मूवी लगाकर देखने लगी। इधर हॉस्पिटल में वानी शाम को तारा अपने डैड से मिलने आई थी। अब वो हॉस्पिटल से जा ही रही थी कि तभी उसे अभी दिख गया। उसे देखकर उसने पूछा, आप यहाँ? अभी ने वानी से पूछा, हाँ वो मैं डैड सर से रिपोर्ट लेने आया था और तारा मैम ने भी कहा था, क्या आप घर जा रही हैं? वानी बोली, हाँ बस अभी डैड से मिलकर आई हूँ, तो अभी निकल ही रही हूँ। अभी हिचकिचाते हुए बोला, ठीक है तो मैं छोड़ देता हूँ। ये सुनकर वानी ने कुछ नहीं कहा और अपना सिर हाँ में हिला दिया। तारा के डैड वार्ड में तारा की मॉम के साथ एप्पल खा रहे थे। तभी वो बोली, आप इतने ज़्यादा एप्पल क्यों काट रही हैं? आपको पता है ना मैं तो थोड़े से ही खाता हूँ। तारा की मॉम बोली, लेकिन अब खाएंगे आप? आपको पता है तारा रख कर गई है और अगर उसे पता चला कि आपने एक भी एप्पल नहीं खाए तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तारा की मॉम ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। ये सुनकर तारा के डैड बोले, हाँ हाँ ठीक है, आप तो मुझे उसके नाम से ऐसे डरा रही हैं जैसे मैं उसका बाप नहीं, वो मेरी बाप है। घर में नैना और तारा मूवी देख रहे थे और जैसे ही एक हॉरर सीन आने वाला था वो पहले से ही तारा के सीने से चिपक गई और ये देखकर वो बोली, जब तुम्हें इतना ही डर लगता है तो ऐसी मूवी देखने की ज़रूरत ही क्या है? नैना तारा से बोली, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मुझे मूवी पर फोकस करने दो। ये बोलकर नैना फिर से मूवी देखने लगी। तभी उनका डोर नॉक हुआ तो तारा उठकर गेट खोलने के लिए गई। उसने देखा वहाँ खुशी थी। वो उसे देखकर बोली, दी मैं अंदर आ जाऊँ? ये सुनकर तारा ने उसे अंदर आने के लिए कह दिया और फिर खुशी बोली, दी घर पर कोई भी नहीं है, सब के सब मुझे छोड़कर हॉस्पिटल चले गए हैं। तारा ने पूछा, चाचू वो कब आए? वो तो कल किसी काम से बाहर गए थे ना। खुशी बोली, आज ही तो आए हैं, आई गेस दोपहर को, और अभी दादाजी और सब लोगों के साथ हॉस्पिटल के लिए चले गए हैं। तारा बोली, ठीक है। तभी खुशी बोली नैना की तरफ देखकर, भाभी आपको भी हॉरर मूवीज़ पसंद है क्या? ये सुनकर नैना ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। गाइस सॉन्ग आ रहे हैं, आज होली है ना, तो बस इवनिंग के टाइम में मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो थोड़ा मैनेज करना यार। इस पर खुशी बोली, वाह मुझे भी बहुत पसंद है और मुझे लेट नाइट देखना तो और भी ज़्यादा पसंद है। खुशी की बात सुनकर नैना ने पूछा, तुम हॉरर मूवी अकेले देख लेती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? नैना की बात सुनकर खुशी हंसकर बोली, डर बिल्कुल भी नहीं भाभी, इनफैक्ट मुझे तो हंसी आती है, और अगर आप गौर से हॉरर मूवीज़ देखें तो इनके सामने अच्छी कॉमेडी मूवीज़ भी फ्लॉप हो जाएं। तारा उन दोनों की तरफ देखकर बोली, ठीक है तो तुम दोनों मूवी देखो, मैं अभी एक बार हॉस्पिटल होकर आती हूँ। और नैना तुम रूम से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत, अगर तुम गई तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो मुझे पता चल ही जाएगा। ये सुनकर नैना ने अपना मुंह बना लिया। तारा हॉस्पिटल पहुंची तो उसे बाहर ही उसके चाचा जी मिल गए। वो उसे रोक कर बोले, इतना सब कुछ हो गया, तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? किसी का तो छोड़ो, तुमने मुझे भी नहीं बताया। आरव की बात सुनकर तारा बोली, मुझे लगा था कि मैं उसे रोक लूँगी,
आरव ने तारा से सीरियस टोन में पूछा, हाँ तो तुमने उसे रोक लिया, लेकिन किस कीमत पे? यहाँ भाई की हालत देखो, और उसने तो तुम्हारी वाइफ को भी मारने की कोशिश की, लेकिन तुमने फिर भी उसे छोड़ दिया। तारा ने फिर से एक सीरियस टोन में जवाब दिया, मैंने उसे छोड़ा नहीं है, और उसके किए की सज़ा उसे मिल गई है। ये बोलकर तारा बिना आगे कोई बात सुने वार्ड की तरफ चल दी, और आरव बस उसे देखते रह गए। तारा ने वार्ड के अंदर जाकर अपने डैड की तबीयत के बारे में पूछा, और फिर डॉक्टर से उनकी रिपोर्ट लेकर देखा तो सब कुछ नॉर्मल ही लगा। दिन ऐसे ही बीतते गए और एक वीक निकल गया। इन दिनों तारा के डैड की काफ़ी अच्छी रिकवरी हो रही थी, और वो अच्छे से रिकवर कर रहे थे। उन्हें डिस्चार्ज भी मिलने वाला था। उनकी भी नैना भी अब ठीक हो चुकी थी, तो तारा ने भी उसे बाहर जाने की परमिशन दे दी। इस पूरे वीक में वो सिर्फ अपने रूम में ही थी और सिर्फ रेस्ट ही कर रही थी, जिससे वो काफ़ी इरिटेट हो चुकी थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। वो उसकी एक भी नहीं सुनने वाली थी, और ख़ास करके तब जब बात उसकी तबीयत की थी, तब वो बिल्कुल भी नहीं सुनती। नैना खुशी खुशी से जिया से बोली, चल आज फाइनली ऑफिस जाऊंगी, कितना टाइम हो गया है ना नहीं गई हूँ मैं, और अब तो कुछ वीक में इंटर्नशिप भी ख़त्म होने वाली है। जिया ने नैना से पूछा, हाँ सही कहा, लेकिन तूने दी से इस बारे में पूछा है? नैना ने मुंह बनाकर कहा, हाँ उन्होंने बोल दिया है जाने को, बस कुछ कंडीशन रखी है, जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं चलूँगी, बाहर का कुछ खाऊँगी नहीं, इवन पानी तक नहीं पीऊँगी, और ज़्यादा स्ट्रेस लूँगी तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा करेंगे एंड एक्सेट्रा। ये देखकर जिया हंसने लगी और बोली, अच्छा ठीक है चल फिर। दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। ऑफिस में जिया और नैना दोनों ने ऑफिस में एंटर किया तो जिया बोली, अरे मैं तो तुझे बताना ही भूल गई, तेरी मैनेजर चेंज हो गई है, और ये कोई लड़की है, क्या नाम है उसका? हाँ याद आया, प्रिया। नैना ने पूछा, पर ऐसे अचानक मैनेजर क्यों चेंज हो गई? जिया नैना को डराते हुए बोली, पहले वाले मैनेजर का प्रमोशन हो गया, इसलिए वैसे आज तो बच कर रही हो तुम, क्योंकि दो वीक से ऑफिस नहीं आ रही, और ऑफिशियली तूने किसी को रीज़न भी नहीं बताया। नैना बोली, रीज़न नहीं बताया तो क्या हुआ? इस ऑफिस के बॉस को पता है कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। फिर जिया बिना बात की नैना की बात सुने नैना अपनी डिपार्टमेंट की तरफ चली गई, और वहाँ पर पहुँचकर वो अपनी डेस्क पर बैठ गई। लेकिन तभी कोई आया और उससे बोला, नैना आपको प्रिया मैम बुला रही हैं अपने कैबिन में। ये सुनकर नैना खुद से बोली, लगता है जिया की बात सच होने वाली है। फिर नैना हिम्मत करके उठी और मैनेजर के कैबिन की तरफ चल दी। उसने कैबिन के बाहर खड़े होकर उससे परमिशन मांगा तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आई, और फिर वो अंदर चली गई और खड़ी हो गई। फिर उसने देखा कि चेयर पर एक 25 साल की लड़की बैठी हुई थी, जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। उसे देखकर नैना मन में बोली, दिखने में तो सुंदर है, काश अंदर से भी इतनी ही सुंदर हो, पर मुझ पर गुस्सा ना करे। नैना ये सब सोच रही थी कि तभी प्रिया बोली, मिस नैना कहाँ खो गई हैं आप? प्रिया की आवाज़ सुनकर नैना होश में आई और बोली, कहीं भी नहीं, आप बताएं, आपने मुझे बुलाया था। ये सुनकर प्रिया बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप पूरे 2 वीक से बिना किसी नोटिस के छुट्टी पर क्यों थी? प्रिया की बात सुनकर नैना बोली, वो मेरी सडन तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए। प्रिया बोली, वेल सबकी तबीयत सडन ही ख़राब होती है, बट एनीवे आप ये बताएं कि आप एक इंटर्न हैं और यहाँ सीखने आई हैं, लेकिन आप कुछ सीख नहीं रही। फिर प्रिया अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, मैंने आपका काम देखा है एंड आई एम मस्ट टेल यू इट वॉज़ वेरी पुअर। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, सो आई विल हेल्प यू। प्रिया की बात सुनकर नैना फिर अपने मन में बोली, क्या बात है भगवान, आप तो मेरी बात को बोनस में सुनते हो। मैंने आपसे कहा था कि मुझे बचा लेना, लेकिन आपने तो यहाँ मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। ये ऑफिस ज्वाइन करने के बाद ये पहली इंसान है जो मेरी हेल्प करने के लिए बोल रही है, वरना तो तारा ने कभी मेरी हेल्प ही नहीं की। नैना सब मन में सोच रही थी, और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी बदल रहे थे। ये देखकर प्रिया स्माइल करने लगी और नैना से बोली, वैसे आप बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट हो।
और ख़ास करके आपके ये एक्सप्रेशंस। ये सुनकर नैना चेंप गई और बोली, वेल सिखाने के लिए थैंक यू। प्रिया बोली, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड कि फ्रेशर को प्रॉब्लम आती है, इसलिए आप जाकर अपना काम करो और जहाँ समझ में ना आए यू कैन आस्क मी। ये सुनकर नैना हाँ बोलकर खुशी खुशी अपनी डेस्क पर बैठकर अपना काम करने लगी। तारा अपनी एक मीटिंग अटेंड करने के बाद अपनी कैबिन में आई और चेयर पर बैठकर सीसीटीवी से नैना को देखने लगी। वो आराम से अपना काम कर रही थी और ये देखकर उसे शांति मिली। कुछ देर ऐसे ही नैना को देखने के बाद तारा ने अभी को कॉल किया और उससे पूछा, नैना के मैनेजर ने उससे कुछ कहा तो नहीं? कुछ सोचते हुए अभी बोला, नो मैम, मिस प्रिया ने कुछ नहीं कहा और उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैम से बात की। तारा ने उससे पूछा, ठीक है, लेकिन तुम ये क्या सोचकर बता रहे हो? अभी बोला, मैम, मैं यही सोच कर बता रहा हूँ कि मैम ने बिना नोटिस के छुट्टी की थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ कहा ही नहीं। आई मीन आपने तो उन्हें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे ना, तो बिना आपके इन्वॉल्व हुए मैम को बिना किसी नोटिस के छोड़ कैसे दिया? और कुछ भी नहीं कहा। अभी की बात सुनकर तारा बोली, बात तो सही है, पर ऐसा भी हो सकता है कि न्यू होने की वजह से उसे छोड़ दिया हो या फिर सिर्फ वार्निंग पर। खैर, तुम जाकर अपना काम करो। इतना बोलकर तारा अपने काम में लग गई। शाम का टाइम होता है। नैना और जिया दोनों घर के लिए निकल रहे थे। तभी आहना आई और बोली, हे, कहाँ चल दिए? अच्छा, मेरी बात सुनो, कल मेरा कॉन्सर्ट है और तुम दोनों उसमें आने वाले हो। आहना की बात पर नैना बहुत खुश हो गई और बोली, वाह, मैं ज़रूर आऊँगी। मैंने आज तक लाइव कॉन्सर्ट नहीं देखा। नैना को इतना खुश और चहकते हुए देखकर जिया बोली, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तूने दी से अभी जाने की परमिशन नहीं ली, समझी? जिया की बात सुनकर नैना का फिर से मुँह लटक गया, क्योंकि ये बात सच थी कि तारा अभी उसे कहीं जाने नहीं देने वाली थी और ना ही परमिशन देने वाली थी। और ये सब सोचते हुए वो दुखी हो गई। नैना को सैड देखकर आहना बोली, तुम सैड मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम तारा इस पर आहना कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। तुम तारा मैम से ये मत कहना कि तुम कॉन्सर्ट में जा रही हो और कुछ बहाना मार देना। आहना की बात सुनते ही जिया गुस्से से बोली, तुम पागल हो गई हो? अगर दी को गलती से भी पता चला कि नैना ने घर पर उन्हें झूठ बोला है, वो कितना गुस्सा करेंगी नैना पर, तुम्हें पता भी है। और ये तो बाद में, पहले तुम अपनी जान से जाओगी, फिर बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। फिर जिया नैना की तरफ देखकर बोली, और तू ऐसा कुछ नहीं करने वाली, और करने के बारे में सोचियो भी मत। मैं तेरा इसमें बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाली। तो दी के गुस्से के बारे में अच्छे से जानती है ना, और उन्हें अभी तो तुझे सिर्फ एक वीक के लिए ही रूम में रखा है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि तू बिना बताए बाहर गई है, तो वो तुझे ज़िंदगी भर के लिए रूम में कैद कर देंगी। तो तू खुद ही सोच ले। जिया की बात सुनकर नैना का मुंह बन गया। फिर वो कुछ सोच कर बोली, जिया, मेरी बात सुन ना। नैना की आवाज़ चेंज देखकर जिया समझ गई कि वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। तो वो झट से बोली, भूल जा नैना, इसमें मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाली। अब घर चल। तो इतनी देर हो चुकी है, अगर दी ने तुझे यहाँ खड़े ही देख लिया तो वो तुझे फिर से डांटेंगे और तू डांट खाएगी। नैना और जिया दोनों घर आ गए। नैना अपने रूम में बैठकर यही सोच रही थी कि जिया तो उसकी कोई हेल्प नहीं करने वाली, इसलिए अब उससे कोई उम्मीद भी नहीं रख सकते। तो फिर नैना किसकी हेल्प लेगी? नैना सोचते हुए खुश होकर बोली, अरे हाँ, मेहर है, उसे वो कॉन्सर्ट में जाने के लिए हेल्प करेगा, और उसे भी तो कॉन्सर्ट पसंद है ना, तो मैं उसके साथ कोई अच्छा सा प्लान सोच कर चली जाऊँगी। और तो गाइज़, आगे क्या होगा एंड क्या नैना कॉन्सर्ट में जा पाएगी, ये सब हम जानेंगे बाकी कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए स्टोरी एंड करते हैं। ओके, देन अगर स्टोरी पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड प्लीज़ यार, आज शोर आ रहा है, आई नो, थोड़ा मैनेज कर